इन दोस्तों, जैसे कि हमने एक सीरीज शुरू की है और इसमें मंडी के इतिहास के बारे में हम बात कर रहे हैं। साथ में मंडी के इतिहास में भी हमने सुकेत रियासत को उठाया हुआ है। आज पार्ट 5 है, हमने पार्ट 4 तक कर लिए हुए हैं। तो सुकेत की रियासत के बारे में हमने डिस्कशन की है। तो कल हमने बात की थी कि जो बिलासपुर का इतिहास था, उसमें शशि वंश विनोद नाटक एक लिखा गया, शशि वंश राइटर है और विनोद नाटक एक लिखा गया है। उसमें ये बात बोली हुई है कि जो कहलूर का संस्थापक था वो बीरचंद था, और इस बीरचंद ने जो उस वक़्त रियासतें हुआ करती थी, जैसे धामी रियासत की बात की थी और साथ में क्योंथल की बात की थी, बघाट, बागल, इन रियासतों के ऊपर आक्रमण करके यहाँ पर अपना दबदबा जमाया। पर इस वक़्त कहीं भी हमें जो सुकेत रियासत है उसके बारे में विवरण नहीं देखने को मिलता है। बोलने का मतलब है सुकेत रियासत उस वक़्त अस्तित्व में नहीं थी। साथ में जो कनिंघम जी है हमारे, उन्होंने सुकेत रियासत के बारे में ये तर्क दिया हुआ है कि जब वीरसेन ने इसकी स्थापना की तो उसने क्या किया, जो मंडी का राजा था भूपाल, उसके समय में उसने क्या किया कि उसके उस राजा के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके कुल्लू को हरा कर उसे अपने अधीन किया। पर यहाँ भी मतभेद हो जाता है कि जो कुल्लू का संस्थापक है वो आपका बिहंग मणिपाल है, ये हमें कुल्लू के इतिहास से पता चलता है। और जो भूपाल है और जो बिहंग मणिपाल है, उनके बीच में कुल्लू के इतिहास में लिखा है 47 राजा हुए हैं। बोलने का मतलब 47 राजा हुए हैं। तो जो कनिंघम है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम क्या लिखते हैं कि हो सकता है इसी बीच कहीं ना कहीं सुकेत रियासत की स्थापना हुई हो। नेक्स्ट वन तर्क क्या दिया जाता है कि जब 1202 ईस्वी में जो हमारे बख्तियार खलजी थे, या जिनको खिलजी बोला जाता है, कहीं कहीं खलजी लिखा होता है, कहीं कहीं खिलजी लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्या किया, बंगाल के ऊपर आक्रमण किया। और ये जो वीरसेन है, वीरसेन जो थे रूपसेन के पुत्र माने जाते हैं, और रूपसेन जो है वो सूर्यसेन के पुत्र माने जाते हैं। और जो सेन वंश की उत्पत्ति हुई है, इनका जो मूल है वो बंगाल के नादिया जिले से माना जाता है। जब ये हमारे खिलजी जी, बख्तियार खिलजी जी ने जब आक्रमण किया, तो जो ये रूपसेन थे ये वहाँ से भाग निकले। और इन्होंने क्या किया कि जो उस वक़्त सतलुज का रीजन था, या जो शिवालिक की तलहटी थी, उसमें रहना शुरू किया। माना जाता है कुछ समय तक प्रयाग में रहे। और क्या हुआ कि 1210 तक इन्होंने मुसलमानों के साथ लड़ाई की, लड़ते लड़ते ये मारे गए। और हुआ क्या आगे कि इनके 3 पुत्र थे। एक का नाम वीरसेन मिलता है, दूसरे का नाम गिरिसेन मिलता है और तीसरे का नाम हमीरसेन मिलता है। तो ये जो तीनों पुत्र थे, ये जो मतलब पंजाब की तरफ, पिंजौर की तरफ बढ़े और अलग अलग डायरेक्शन में ये चल पड़े। जो हमीर सेन है वो किश्तवाड़ चला गया और उसने किश्तवाड़ की स्थापना की। किश्तवाड़ वर्तमान में जम्मू कश्मीर का एक रीजन देखने को मिलता है। और जो ये हमीर सेन है, इसका संबंध अब बोलने का मतलब है किश्तवाड़ से जोड़ा जाता है। और उसके बाद जो हमारा वीरसेन है, इस वीरसेन ने क्या किया, जो उस वक्त तत्तापानी का क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ से एंट्री मारकर सतलुज की घाटी में प्रवेश किया और ज्यूरी से होते हुए ये सुकेत में पहुंचा, जिसे सुक्षेत्र या सुखेत कहा जाता था, उसकी स्थापना की। और जो नेक्स्ट वन जो है गिरिसेन, तो ये गिरिसेन जो है अश्विनी नदी, वर्तमान में ये सोलन में देखने को मिलती है। पर पुराने समय में सोलन जो था वो शिमला का पार्ट ही माना जाता था। तो उसमें प्रवेश किया और ये उस नदी घाटी से होते हुए आगे बढ़ा और इस व्यक्ति ने क्योंथल की स्थापना की। माना जाता है जब वीरसेन
ने सुकेत की रियासत की स्थापना की, उस वक़्त सुकेत का रीजन जो था, उसका उत्तर वाला रीजन और साथ में पश्चिम वाला रीजन, वहाँ पर राणाओं का शासन हुआ करता था। राणा या ठाकुर, ये राणा और ठाकुर जो थे यहाँ पर राज किया करते थे। और साथ में इस रीजन में सामंतवादी व्यवस्था भी हुआ करती थी। सामंतवादी व्यवस्था क्या होती थी कि जैसे जमींदारी व्यवस्था थी, उसी प्रकार की एक व्यवस्था हुआ करती थी जिसमें भूमि का जो भू राजस्व इकट्ठा करते थे वो सामंत किया करते थे। तो ऐसी व्यवस्था देखने को मिली। तो इसी दौरान क्या किया, जो हमारे वीरसेन हुए, इन्होंने उत्तर की तरफ जो उस वक्त कुल्लू मल देखने को मिलता था, उसके ऊपर आक्रमण करके वहाँ के राजा भूपाल को हराकर उसे अपने अधीन किया और वहाँ से कर लेना शुरू किया। साथ में जो पश्चिमी वाला पार्ट था, जिसमें हम जब मंडी की बात कर रहे थे तो वहाँ पर हमने धार के बारे में बात की थी। तो जो सिकंदर धार था, उसके ऊपर इन्होंने आक्रमण किया और बैरकोट किले का निर्माण करवाया। तो बैरकोट किला कहाँ पर या बिरकोट किला कहाँ पर है, तो ये दोस्तों मंडी में देखने को मिलता है। साथ में जब उसने कुल्लू के ऊपर आक्रमण किया था वीरसेन ने, तो उसने एक अन्य किले का निर्माण भी करवाया था। जब मतलब कुल्लू को जीता तो उसका नाम था चौवासी। ये गढ़ चौवासी कई बार मंडी में देखने को मिलता है। सुकेत वाले रीजन में इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट वन क्या हुआ कि एक अगला राजा हुआ जिसका नाम जो है मंडी की हिस्ट्री के साथ साथ सुकेत की हिस्ट्री में भी देखने को मिलता है, विक्रम सेन। और ये विक्रम सेन जो था धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। इसने क्या किया कि हरिद्वार की यात्रा पर चला गया और उसका जो भाई था त्रिविक्रम, उसको शासन व्यवस्था उसके हाथ में दे गया। तो उसके दिल में क्या था कि निंदा भाव था। उसने मतलब जो हमारे विक्रमसेन थे, उसको पदवी से सदा सदा के लिए हटाने के लिए एक षड्यंत्र रचा और जो भूपाल का पौत्र हेतपाल था उसके साथ गठबंधन कर लिया। पर जब त्रिविक्रम ये सुकेत का जो राजा था, जब वापस आ रहा था तो रास्ते में ही उसे ये पता चल गया कि जो उसका भाई था उसने षड्यंत्र रच दिया है। तो उसने क्या किया कि जो क्योंथल का उस वक्त राजा था उससे सहायता ली। और ये सहायता लेने के बाद ज्यूरी में एक युद्ध हुआ। ज्यूरी का युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। ज्यूरी का युद्ध क्या था, इसमें एक साइड जो ये कुल्लू का राजा हेतपाल था वो, और साथ में त्रिविक्रम जो विक्रमसेन का भाई था, और दूसरी साइड जो हमारे विक्रमसेन और जो क्योंथल का राजा था, उनके बीच ये युद्ध हुआ और इसमें विक्रमसेन की जीत हुई और उसने कुल्लू के ऊपर भी आक्रमण कर लिया और कुल्लू से दोबारा से राज कर लेना शुरू कर दिया। और कल के क्वेश्चन है उसके आंसर आज मैं बताऊंगा। कल जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे उसके आंसर और साथ में आज के क्वेश्चन लिखाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये चुनाव आयोग का जो गठन हुआ था ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था। जो चुनाव आयोग है ये संवैधानिक बॉडी है। 324 आर्टिकल है उसमें ये डायरेक्टली लिखा हुआ है कि हमारे देश के अंदर एक चुनाव आयोग होगा। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद और विधानसभा के चुनाव करवाता है, पर यह पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम के चुनाव नहीं करवाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। संवैधानिक बॉडी वो बॉडी होती है जिसका संविधान में वर्णन किया होता है। साथ में इसका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष होता है और इसकी जो अपॉइंटमेंट की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। साथ में जो ये 25 जनवरी 1950 का दिन है, जो 25 जनवरी है, इस दिन जो हमारा मतदाता दिवस भी होता है, मीन्स वोटिंग डे भी होता है। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन था। तो जो ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये ओजोन दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारी जो वातावरण की या एटमॉस्फेयर की जो 5 लेयरें हैं उनमें से एक लेयर जो है उस समताप मंडल आती है। उस समताप मंडल में ही आपको O3 देखने को मिलती है। और ये क्या करती है, O3 जो है ये सन से जो भी यूवी आती है, अल्ट्रा वायलेट रेज आती है, उसको रोकने का काम करती है। ये यूवी क्या करती है, अगर ये हम अर्थ के
अर्थ के ऊपर पहुंच जाती है तो ये स्किन कैंसर का कॉजेज बनती है। और जो समताप ऐसी मंडल है दोस्तों जहां पर धूल कण या धूल कण नहीं देखने को मिलते हैं, इसी लेयर में हमारे जो वायुयान होते हैं वो आपको उठते हुए दिखते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन था, हृदय के अंदर अशुद्ध रक्त किसके माध्यम से आता है? तो दोस्तों ये जो है हमारी वेना कावा या जिसको हम बोलते हैं महाशिरा, इसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जो है रक्त आता है और ये जो है हमारा जो दायां अलिंद होता है इसमें ये प्रवेश करता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, पाणिनि ने अष्टाध्याय किस भाषा में लिखी है? तो पाणिनि की जो अष्टाध्याय है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये व्याकरण की ग्रामर है, इसे मीन्स व्याकरण की ग्रामर कहा जाता है पाणिनि की अष्टाध्याय को। ये आपको अच्छे से याद रखना है। गुप्त काल में सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में जो सोने के सिक्के थे उन्हें दिनार कहा जाता था। दोस्तों याद रखना, सबसे ज़्यादा जो सोने के सिक्के चलाए गए हैं वो गुप्त काल में चलाए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और जो हमारा समुद्रगुप्त था उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये वी जो स्मिथ है उन्होंने इन्हें ये उपाधि दी थी। आज के क्वेश्चन जो है उसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करने हैं। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है आज का, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है? अपने नाम बताना है दोस्तों और मतलब कमेंट सेक्शन में लिखना है और किस नदी के ऊपर बना हुआ है, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, इसको अच्छे से आपने बताना है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, जो CRR है वो क्या होता है? जो CRR है वो क्या होता है इसके बारे में बताना, इसकी फुल फॉर्म बतानी है और ये एक्चुअल में क्या होता है। नेक्स्ट वन इंपॉर्टेंट जो है वो है IRDA। IRDA क्या है? IRDA की फुल फॉर्म बतानी है, इसका काम क्या होता है, इसकी स्थापना कब हुई है और साथ में इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है, हमारी आंख के किस भाग पर चित्र बनता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारी आंख होती है उसके किस भाग पर हम चित्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, हमारे शरीर में किस पदार्थ का पाचन नहीं होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस का पाचन हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाँ, जो घूर्ण होता है वो क्या होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? मीन्स घूर्ण हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या जिसको हम रोटेशन बोलते हैं वो क्या होता है। और कल करेंगे दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।